जिनका उठना बैठना जीना मरना सांस लेना पाकिस्तान के नाम पर होता है और उसी पे खत्म होता है। उनकी सियासत, उनका इलेक्शन, उनकी सारी चीजें, उनका मीडिया, उनका ये चीजें, वो सारा कुछ एक प्लांटेड होता है। वो सिर्फ पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान एजेंडे पे चलता है। देखें, उस वजह से नफरतें फैलती हैं। आप लोग भाई, आप लोग क्रिकेट को तो आप लोग सियासत। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की शराइत मान ली है। फरवरी में पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाला चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट फ्यूजन फार्मूले के तहत खेला जाए। तो उन्होंने बोला जो माजी था वो हो चुका, अब आगे बढ़ना है और आगे आपको सीखना है कि आगे चीजें कैसे निपटानी है। बट चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर उन्होंने सिंपल अपना व्यू ये रखा कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। पाकिस्तान के लिए बोर्ड मंजूरी देने जा रहे और कल पीर के रोज मीटिंग हो सकती है जिसमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का भी ऐलान होगा और पार्टनरशिप। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान मीडिया पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी सपोर्ट की सख्त जरूरत। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। से दूर रख लो, खुदा का वास्ता है। मतलब यूसुफ रजा गिलानी गए थे 2011 में। हाँ। वहां पर जाकर उन्होंने मैच देखा, सारा कुछ मैच हुआ, हार भी गए थे और जो भी था, लेकिन एक मैसेज होता है ना। हाँ। एक मैसेज होता है। मुशर्रफ यहां पर आए, मुशर्रफ ने धोनी के बालों की तारीफ की। भाई वो इतना हिट हुआ वो चीज। कामी भाई भी वो तब मौजूद थे, मुशर्रफ साहब जब थे। तो ये चीजें आपके दिलों में, दिमागों में रह जाती हैं। अब आपका क्या ख्याल है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, पांड्या और बुमराह जो हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में आके उनके नारे, मतलब लोग उनको सपोर्ट करें। आपका क्या ख्याल है? अगर 20-25 हजार की कैपेसिटी कजाफी स्टेडियम की है तो उसमें से 20,000 बंदा आवाम नारे नहीं लगाया कोहली के? बिल्कुल। कोहली के फैन नहीं होंगे? मतलब मैं खुद जो है वो देखूंगा कि भाई विराट कोहली खेल रहा है। हम लोगों ने बाहर भी देखा है स्टेडियम में, लोग जो है वो। जी कामी भाई, मेरा जी। ये मैं कादर से पूछना चाह रहा हूँ, अभी हमारा स्टेडियम बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है? 50,000 की? नहीं, इधर कामी भाई अब होगी है तकरीबन 35,000 अप्रोक्सीमेटली। पहले 23,000 की ना। मैं गारंटी देता हूँ, यहाँ पे इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आए ना, 35,000 की कैपेसिटी है ना, 20,000 इंडिया से लोग आएंगे। इतनी मोहब्बत करते हैं क्या बात है, क्या बात। सिर्फ ये मीडिया की हद तक नफरत फैलाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये 2 बार पाकिस्तान आए हैं, 50% क्राउड इंडिया का होता था हमारे स्टेडियम में। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि लोग इतने अच्छे हैं, सिर्फ वो भी मजबूर है। मीडिया पे ऐसा तासुर दिया जा रहा है, ऐसे बातें की जा रही है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आने वाले टाइम पे इनके लिए प्रॉब्लम होगी। हम तो पिछले 12-13 साल से चल ही रही है क्रिकेट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें नई बायलैटरल सीरीज हुई 2007 के बाद तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप भी खेल रहे हैं, हम भी खेल रहे हैं। आईपीएल में हमारे प्लेयर्स नहीं जाते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ब्रांड पीएसएल नंबर 2 दुनिया का, ठीक है मैच नहीं कर सकता, हमारे प्लेयर्स हमारे खेल रहे हैं, दुनिया के प्लेयर्स आगे खेल रहे हैं, हमारे प्लेयर दुनिया की लीगों में खेल रहे हैं। क्रिकेट किसी की खत्म नहीं हो जाती। लेकिन आप अपनी ईगो की वजह से, अपनी सियासत की वजह से 2 मुल्कों के लोगों को दूर करते जा रहे हैं, क्रिकेट को दूर करते जा रहे हैं, क्रिकेट फैंस को ग्लोबली आप दूर करते जा रहे हैं। इससे आपको फायदा नहीं। अभी चले, जैसे कादर ने विक्रांत गुप्ता की बात की है कि क्या हम लोग ऐसे कर लेंगे, तो ठीक है, आप अभी चैंपियंस ट्रॉफी के 2 पूल बना ले, इंडिया पाकिस्तान को ना इकट्ठा रखें, करवा ले। ब्रॉडकास्टर को आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो कर ले, ना रखे कोई मैच किसी आईसीसी इवेंट में, तो आप न्यूट्रल वेन्यू पे जब फाइनल में दोनों टीमें आ जाए तो खिला ले, तो आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान के ये वाले प्लेयरों का जो कहा जा रहा है कि इनकी वैल्यू क्या है, इनके पास कौन से शुएब अख्तर, वसीम अकरम है, तो फिर करके देख लें। फिर वो क्या नाम है, स्टेबल हो जाए आईसीसी, तो मैं मान जाऊंगा इंडिया पाकिस्तान का नाम मैच करवा के। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और अफसोस की बात तो ये है कि कामरान साहब, हमारे पास जो चंद एक ऐसे प्लेयर्स देखें अभी भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनका एक बड़ा इम्पैक्ट था इंडिया में। मोहम्मद आमिर तो मैडम, हमारे पास चंद हो या ना हो, चंद हो या ना हो, पाकिस्तान का नाम ही बड़ा है दुनिया में। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए, क्या बात है, ये बात और पैसा, रेवेन्यू कितना बड़ा, पाकिस्तान इंडिया के मैच पे कोई मुकाबला नहीं है।
लेकिन जहां तक हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, ये उनके लिए थप्पड़ है जिन्होंने ये यहाँ तक बात करने को मजबूर किया हमसाये मुल्कों को। सही बात। हाँ। इससे पहले उन्होंने ये बातें नहीं की। इन्होंने अपने पर्सनल एजेंडे की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का नाम यहाँ तक, वैल्यू यहाँ तक लेके आए। आज वो लोग ऐसी बातें करें पाकिस्तान की क्रिकेट के मुतालिक, अभी भी ना समझ आए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान की क्रिकेट का। देखिए ना कहाँ तक हमें पहुंचा दिया है कि हमारे वो खिलाड़ी जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकते थे, जिन्होंने अभी शुरुआत करनी थी, हमने उनको पॉलिटिक्स के अंदर, पीसीबी के अंदर ही इतने मसाइल से दो चार कर दिया कि वो आज उनको भी मसाइल पेश आ रहे हैं। फ़खर ज़मान है, हमारे एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं, हमें उनकी ज़रूरत भी है, लेकिन हम उनके एक चंद मसाइल की वजह से कुछ भी, ये जो भी अभी तो खैर मोहसिन नकवी साहब ने खुद भी उसका इजहार किया कि हाँ जी उनकी ट्वीट का भी मसला है, तो उसकी वजह से इतनी बड़ी सज़ा हम उनको देते जा रहे हैं कि हमने उन्हें आगे शामिल करना है या नहीं करना, इसी बात की क्लैरिटी नहीं है। कामरान साहब, जब ये एक जाहिर हो जाएगी चीज़ खिलाड़ी के सामने कि अगर वो मुंह खोलेगा तो वो फंस जाएगा, तो कैसे खिलाड़ियों में खुद मुख्तारी पैदा होगी, कैसे कॉन्फिडेंस पैदा होगा उनमें? देखिए, पहली बात मैं इस चीज पे बहुत खिलाफ हूँ कि आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हो। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात हल हो गए, इवेंट पाकिस्तान में होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी और बीसीसीआई ने पाकिस्तान के फ्यूजन फार्मूले में पेश की गई शराइत मान ली। चैंपियंस ट्रॉफी अगले बरस फरवरी में पाकिस्तान में खेली जाएगी। फ्यूजन फार्मूले के तहत पाकिस्तान और भारत आईसीसी इवेंट्स में एक दूसरे के मुमालिक में मैचेस नहीं खेलेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। अगले बरस इंडिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए भारत को पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए इंडिया से बाहर आना होगा। तीनों फरीकैन में मामला तय हो गए। अलबत्ता T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस के वेन्यू का फैसला बाद में होगा। इसके साथ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने 2031 से पहले विमेन आईसीसी इवेंट की मेजबानी भी हासिल कर ली। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आईसीसी जल्द चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान करेगा। दूसरी जानिब जराये का कहना है कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान से मुंतकली पर पाकिस्तान को अजाले की पेशकश की थी, जबकि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इजलास में इजाफी मुआवजे की कोई बात नहीं की। भारतीय मीडिया अपने मैचेस दुबई में खेले जाने का दावा कर रहा है, जबकि फ्यूजन फार्मूले के तहत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के 5 मैच के लिए दुबई, बांग्लादेश और श्रीलंका से बातचीत कर रहा है। मकरम एक दो और नाम है, शायद इनकी तरफ से आपको के हिटेड कमेंट ना मिले उन चैंपियंस ट्रॉफी। उसकी वजह ये है कि एक तरह से ये मतलब पाकिस्तान के क्रिकेटर ज़रूर हैं, बट ये मतलब इंटरनेशनली जो मैचेस चल रहे होते हैं उसमें कमेंट्री कर रहे होते हैं, खासकर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर, तो इनका जो व्यू होता है वो उस तरह से ज़रूर देते हैं। उस तरह से मतलब आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। उसमें आप वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो किसी एक तरफ को जारी हो या दूसरी तरफ के लोग नाराज़ हो रहे हैं, क्योंकि कमेंटेटर हैं और वो समझते हैं कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओवरऑल क्रिकेट को, ना कि वो किसी एक देश को कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि उनकी बात ठीक है वसीम अकरम की कि एटलीस्ट इवेंट तो हो रहा है ना। बट ये बात पाकिस्तानी कुछ फैंस को इसलिए भी थोड़ी लगी कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर क्यों हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इससे पहले बोला था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हमने बात ही नहीं करनी है, और फिर खुद हाइब्रिड मॉडल टाइप, जिसका नाम फ्यूजन मॉडल रख दिया और पार्टनरशिप मॉडल रख दिया, जो भी आप समझ लीजिए, वो पेश किया। यानी माजे का नाम गामा रखकर उसको पेश कर दिया कि ये मंजूर होगा। पहले कह रहे थे माजा मंजूर नहीं होगा, तो बट नाम चेंज किया, बट चीज़ वही है, जिसकी वजह से फैंस को हुआ कि ये मतलब क्या भारत की हटदर्मी है और क्या ये वो सब चीज़ें चली हैं। बट मुझे ज़्यादातर पर यह लगता है कि ठीक है इवेंट हो रहा है तो उसको आगे बढ़ना देना चाहिए, मगर जो स्टेटमेंट पहले दी हैं उसके ऊपर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज खड़ा है? तो जवाब है कि नहीं खड़ा। हमें 2, 4, 5 फुट पीछे होना पड़ा, 10 कदम पीछे लेने पड़े, बट ठीक है यार, इवेंट हमारा है, चैंपियंस ट्रॉफी की हम मेज़बानी कर रहे हैं। ऐसा डेडलॉक भी नहीं होना चाहिए कि खुदा न खासा मेज़बानी से हाथ भी धो बैठते, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी से भी हाथ धो बैठते। कि अगर आईसीसी इस तरह का फैसला कर देता कि ठीक है फिर चैंपियंस ट्रॉफी पूरी उठा देती है, आई डोंट नो कैसा हो सकता, पाकिस्तान के बगैर भी पॉसिबल नहीं था, बट जो खबरें चल रही थी तो उसके अंदर फिर पाकिस्तान का रिएक्शन ये आ सकता था कि ठीक है अगर पाकिस्तान में नहीं हो रही तो फिर हम खेलेंगे भी नहीं। मतलब इस तरह का कुछ ना कुछ ये संगीन चीज़ आ सकती थी। बट ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, पाकिस्तान अपने हिस्से के मैच पाकिस्तान में खेल रहा है, भारत वाला मैच हमें दुबई में खेलना है, तो रोला मुके आगे बढ़ो, ठीक है। अब दूसरी बात मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को लेके, उन्होंने बोला कि हमारे ना पाकिस्तान में फैंस का हाफसा बहुत छोटा है। फिर उन्होंने बोला कि ये सब कॉन्टिनेंट का इशू है, मतलब पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनका ये इशू है, ये भूल जाते हैं। उन्होंने बोला अभी तो आप ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज जीत के आए हैं और अब आप कह रहे हैं कि मतलब रिजवान की कप्तानी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने बोला थोड़ा टाइम देना चाहिए, आप 1-2 सीरीज़ के बाद नहीं जज कर सकते।
लंबा टाइम दें, उसके बाद फिर आप जज करें कि कौन सा कप्तान अच्छा है या बुरा है। एक वो सीरीज़ आपको जितवाई है ऑस्ट्रेलिया में इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद, अगर T20 हम हारे हैं बट एक वनडे सीरीज़ तो आपको जितवाई है। एज ए कैप्टन उन्होंने 3 सीरीज़ खेली, एक आपको जितवाई, और तीनों की तीनों सीरीज जो हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की हैं, बल्कि 4 हैं, एक जिम्बाब्वे वाली भी है, तो 2 जीती 2 हारी हैं। जिसमें से आप देखें ना, कंट्रीज देखें, एक साउथ ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेली, एक जिम्बाब्वे में जाकर खेली और एक आपने साउथ अफ्रीका में खेली, सब अवे फ्रॉम होम है। तो मुझे भी लगता है कि उनकी कप्तानी इतनी बुरी नहीं है। बट अगर आप दूसरे T20 मैच की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान हारा 200 स्कोर करने के बाद भी, तो आपको कोई एक बॉलर ऐसा नहीं था जिसके बल के ऊपर आप पूरा का पूरा मैच चला सकते हैं। मतलब आप देखिए ना, पैट कमिंस हैं, बुमराह हैं, उनके कप्तान यूज़ करते हैं जहाँ पे उनको ज़रूरत हो, या मिचेल स्टार्क है, यूज़ करते हैं कि अगर रन रोकने हैं, विकेट लेनी है तो उनको यूज़ किया जाए। अब आपके 5 बॉलर जो खेले उसमें से कोई एक बॉलर आप बताएं जिसको आप यूज़ इस तरह से कर सकते हो कि ये रन भी रोकेगा, विकेट भी निकालेगा। अगरचे अबरार ने उस दिन थोड़ी बेहतर बॉलिंग की थी। खैर, उनसे सवाल हुआ कि बाबर और रिजवान की ओपनिंग आप कैसे देखते हैं इन T20। उन्होंने बोला कि लास्ट T20 के अंदर तो बाबर रिजवान ओपनर नहीं थे, रिजवान और साइम अयूब ने ओपनर किए और साइम से बड़ा अच्छा खेले हैं। बट उन्होंने कहा ये T20 है जिसके लिए भी टाइम थोड़ा पड़ा है, हमें देखना है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपके लिए अच्छी चीज ये है कि आप पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, ICC बोर्ड मंजूरी देने जा रहे हैं और कल पीर के रोज मीटिंग हो सकती है जिसमें ICC चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का भी ऐलान होगा और पार्टनरशिप जो फार्मूला था, इसको आप फ्लोटिंग फार्मूला कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, उसका भी ऐलान होने जा रहा है। और यह बात अब बाकायदा तौर पर ऑफिशियली BCCI ने भी तस्लीम कर ली है, ICC के बोर्ड मेंबर्स ने भी इसकी मंजूरी देने का फैसला कर लिया है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप उसी मॉडल के ऊपर होगा जिस मॉडल के ऊपर यह चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। यानी अगर चैंपियंस ट्रॉफी ये हाइब्रिड पे होने जा रही है तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड के ऊपर होगा। अगर इंडिया 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आता है तो उनको एक सेमीफाइनल दुबई में खिलाया जाएगा। अगर इंडिया फाइनल में आता है तो इंडिया को फाइनल दुबई में खिलाया जाएगा। इसी तरीके से 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा तो पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो मेजबान होस्ट इंडिया भी अगर दूसरी साइड पर फाइनल में हुआ तो कोलंबो आके फाइनल खेलना पड़ेगा। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी में जो दुबई में इंडिया के 3 मैचेस होने हैं और एक सेमीफाइनल और फाइनल होना है, उसके लिए श्रीलंका एक सेकंड वेन्यू के तौर के ऊपर देखा जा रहा है। यह भी कल आपके सामने अनाउंसमेंट आ जाएगी शेड्यूल में कि क्या दुबई फाइनल हुआ है या श्रीलंका फाइनल हुआ है। भारत दुबई में खेलने से थोड़ा सा हिचकिचाहट का इजहार कर रहा है। वो चाहते हैं कि जैसे हमारी विकेटें हैं वैसे ही श्रीलंका की विकेटें हैं। और फिर उनका एशिया कप 2023 इंडिया बकायदा जीता हुआ है और तकरीबन 50-55 के ऊपर श्रीलंका को आउट किया था। पाकिस्तान को इंडिया ने दोनों मैचेस में शिकस्त दी थी। तो इंडिया जो है वो श्रीलंका को प्रेफर कर रहा है। तो किसी हद तक तो अब साफ जरा यार पैसे वाला बोर्ड है, उनकी इतनी तो बात मानी जाए, अब सारा भी उनको दीवार के साथ ना लगाया जाए। तो इसलिए श्रीलंका ICC चैंपियंस ट्रॉफी का सेकंड वेन्यू हो सकता है पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये जो परसों इंडियन मीडिया ने कहा कि वो हवा के अंदर बात है 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए फाइनल और सेमीफाइनल वाली बात, ये तय हो गई है कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा, जिस तरीके से अगर इंडिया ने ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल सेमीफाइनल खेला तो पाकिस्तान भी अगर फाइनल में हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के, तो पाकिस्तान भी दिल पे पत्थर रख के दुबई जाएगा या श्रीलंका जाएगा। प्रॉब्ली श्रीलंका भी हो सकता है, दुबई एक पहला ऑप्शन मौजूद है। तो ये जो डील थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो जो अक्सर इंडियन मीडिया कहता है कि जी हमने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं दिया, आपसे रिटर्न एग्रीमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए ही नहीं था। आपने रिटर्न एग्रीमेंट 2012 में अनुराग ठाकुर साहब ने दिया था पाकिस्तान को डे 1 से ही एतबार नहीं था। जिस दिन आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में सब बौखलाहट नजर आ रही है। दोस्तों खुशी की लहर, ऐसा लगता है कोई जंग जीत चुका है, लेकिन उनको नहीं पता कि BCCI ने क्या मांग की थी। BCCI ने मांग की थी कि भारत पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलने जाएगा और वही बात पे अड़ा रहा और वही बात पे सफल हुआ। लेकिन पाकिस्तान मीडिया का यह कहना है कि PCB ने कहा था कि सन 2026 में पाकिस्तान नहीं खेलने जाएगा।
इंडिया, क्योंकि इंडिया में सन 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। इस बात पे तीनों एग्री हो गए। आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई तीनों एग्री हो चुके हैं और कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी साइन हो चुका है। दोस्तों आज शाम तक या कल सुबह आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वसीम अकरम ने कहा दोनों की यह जीत है, किसी एक की जीत नहीं, और इस सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिकेट की जीत हुई। दोस्तों खाली पाकिस्तान में एक ही बंदा सही नजर आता है, वो भी वसीम अकरम, बाकी सब पागल हो चुके हैं। दोस्तों बीसीसीआई का पावर पाकिस्तान देख लिया होगा, क्योंकि सन 2022 में एशिया कप भारत नहीं खेलने गया था पाकिस्तान, और सन 2025 में चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगा भारत पाकिस्तान। दोस्तों भारत के सभी मैच हाइब्रिड मॉडल पे दुबई में खेले जाएंगे और सब तैयारी हो चुका है कि 3 मैच खेले जाएंगे दुबई में। पहला मैच बांग्लादेश और दूसरा मैच न्यूजीलैंड और तीसरा मैच पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। कल आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को खत्म करते हैं और